कश्मीरियों की हर दिन हर शाम को कश्मीरियों की बेइज्जती की जाती है, कोशिश की जाती है इस कश्मीरी की नाक रगड़ी जाए। कश्मीरी की कोई बात नहीं कर रहा है। अमित शाह जी यहां पर आए, बारामूला को दौरा किया, लोगों को परेशान करके चले गए। एक चुनावी मुद्दा जो है एक बॉल यहाँ के कोर्ट में फेंक दी और लोग परेशान हो गए। पहाड़ी और गुजर आपस में लड़ेगा और उनकी सियासत जो है वो बांटने के बाद ही चलती है। तो कुछ नहीं किया जा रहा है। 370 की मनसूखी 2019 में हुई थी। 2019 की बात जो बेहतर 29 स्टेट्स में जम्मू और कश्मीर जिस लेवल पर था, इट वॉज गुड परफॉर्मिंग स्टेट, बहुत अच्छा कर रही थी। बहुत सारे इंडिसेस में जम्मू एंड कश्मीर ऊपर था। इन्होंने कहां पर लाके खड़ा कर दिया? हम तो बेरोजगारी में हम दूसरे नंबर पे मुल्क में, और ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इनके दावे जो हैं, इनके दावे पोक रहे हैं। यहां पर प्रोलिफरेशन ऑफ पार्टीज जम्मू एंड कश्मीर आप बात की, जम्मू में कितनी पार्टीज बनी और कश्मीर में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज बनी? सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएशन कश्मीर में हो रही है। और ये हम यहाँ कांग्रेसी जो है, हम जब कांग्रेस की बात करते हैं तो 1990 के बाद यहाँ पे जो मिलिटेंसी, जो टेररिज्म यहाँ पे उभरा और उसके बाद कौन उनके साथ लड़ रहा था? और इनको आप हमदर्द हुर्रियत के लीडरान लगते हैं। हुर्रियत के लोग लाकर ये लीडर बनाने की कोशिश करते हैं और कांग्रेस के लीडरों को कहते हैं आतंकवादी है। ये जो इतिहास है, हिस्ट्री जो है, ये नागपुर से लिखी जाती है और उसके बाद इनके हाथ में थमाया जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू कहां कहां ये पहुंचा देते हैं कि यहां पर नेहरू जी ने और शेख अब्दुल्ला ने कौन सा अकॉर्ड और क्या किया और कश्मीर को बेचने की बात है। जहां पर बॉर्डर के पार की जो बात है और वहां से अगर यहां पर बंदूक भेजी गई और उसका इल्जाम आप कांग्रेस पर आयद करते हो। दूसरी बात, यहां हम बार बार जो कहते हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी इंडिया इज वन एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो आज वो कहने के लायक अगर है तो वजह कौन सी थी? वजह यह है कि सरकार कांग्रेस की थी। तो ये झूठ फैलाने की बात और उसके बाद फिर से झूठ। देखिए, जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। ये कहते हैं कि अभी एक मोहतरमा बात कर रहे थे कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जमहूरियत, किस जमहूरियत की बात करते हैं? मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, कश्मीर में रह रहा हूँ और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बारामूला से ताल्लुक रखता हूँ। मुझे बताइए, इलेक्शन से ये डरते हैं, जमहूरियत से ये डरते हैं, लिबर्टी से ये डरते हैं, कश्मीरियों को आजादी नहीं है। यहाँ के 370 के बाद मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। 370 के बाद यहाँ के बिजनेस का कितना नुकसान हुआ, यहाँ पे जो मजदूर पेशा था उनका कितना नुकसान हुआ। यहाँ पे जो सैंड एक्सट्रैक्शन होती है, बाहर के ठेकेदार आते हैं, वो यहाँ पे निकाल के ले जाते हैं हमारे रिसोर्सेज, वो बाहर बेच रहे हैं। और यहाँ का जो मजदूर है, यहाँ का जो कंट्रैक्टर है, वो बेचारा भूखा मर रहा है। यहाँ के एप्पल ग्रोवर्स जो थे, जो हमारी, जो कहूंगा कि वो रीढ़ की हड्डी है, उसको किस तरीके से कमजोर किया गया। उनकी गाड़ियां किस तरीके से हॉल्ट रही जम्मू श्रीनगर हाईवे पे, और जो गाड़ी 10 लाख की जानी चाहिए वो 1 लाख की बिक्री और नुकसान पे जा रही है। चाहे वो अखरोट की बात करूं, चाहे वो सेब की बात करूं, चाहे वो सैंड एक्सट्रैक्शन की बात करूं, चाहे हमारे तिजारत की बात करूं, हमारे मुलाजमों की बात करूं। नौजवानों को ड्रग्स कौन दे रहा है? जो बंदूक से ज्यादा खतरनाक जो है, पूरा नौजवान तबका ड्रग्स में मुलविस है और कोई उनको हाथ नहीं लगा रहा। कश्मीरी कमजोर होना चाहिए, ये अपनी जमीनें बेचने चाहिए। यहाँ की हमारी जमीनें जो है बाहर के लोगों के लिए वो आएंगे, वो खरीदेंगे और यहाँ का जो यहाँ की जो आवाम है वो भी कटोरा लेकर चली जाएगी। तो हमको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इनके पास कोई, देखिए, ये जो आपको हिस्ट्री बोलते हैं, आपको किसी किताब से नहीं मिलेगी। इनका हिसाब जो है वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं अपने मुताबिक जो इनको सेटिस्फाई करेगा। सावरकर को ये वीर बनाएंगे, उसको पैट्रियटिज्म का वो सर्टिफिकेट और नेशनलिस्ट का सर्टिफिकेट ये देंगे, लेकिन गांधी जी का नाम नहीं लेंगे। गोडसे को ये हीरो बनाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में जिन्होंने खून दिया इस यहाँ के इस कश्मीर को, बार बार उसको हिंदुस्तान का वो इंटीग्रल पार्ट बनाने रखने के लिए, लेकिन उनको ये खताब देते हैं, उनको खताब देते हैं कि आतंकवादी है, उनको खताब देते हैं कि यहाँ के नौजवानों को बंदूक दिया। कितने सियासी लोग जो हैं, चाहे कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, इनको जुमा 8 दिन 7 साल से इनको हिंदुस्तान नहीं संभल रहा है। इनको 7 साल से परेशान हो गए कि ये इनके जितने भी फैसले हैं इनमें 300, देखिए, ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी जब हुर्रियत की मैंने बात की, इनने अपना खेमा लगाया है। जो इनके खेमे में जाता है, इनके खेमे में एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है। जो इनके खेमे में जाता है, चाहे वो किसी भी तंजीम से हो, ये खानदानी राज की बात कर रहे हैं, खानदानी राज से कोई इनके खेमे में चला जाएगा तो साफ हो जाएगा कोई खानदानी राज नहीं। कोई आतंकवादी इनके खेमे में चला जाएगा वो आतंकवादी नहीं। कोई ड्रग पेल्डर इनके खेमे में जाएगा वो ड्रग पेल्डर नहीं। आप जरा अपनी रिसर्च मुझे बताइए, आप एक सहाफत से ताल्लुक रखते हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में इनने जो लीडर खड़े कर दिए, जिनको ये लीडर बोलते हैं, मुझे बताइए वो आवाम में कहां पर है? उनका बैकग्राउंड मुझे बताइए कहां है? सिक्योरिटी आगे पीछे है, बड़े बड़े बंगले उनको दिए गए हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कहां पर है? वो आई कॉल देम पेड नेशनलिस्ट। हम पेड नेशनलिस्ट नहीं है,
हमारी यहाँ कुर्बानियां हैं, लेकिन हमने पैसा लेकर हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाया। पहले भी उठा रहे थे, आज भी शान और फख्र से उठाएंगे, लेकिन इनकी तरह जो है जब तक पैसा मिलेगा तब तक झंडा उठाएंगे, पैसा बंद, ये झंडे को उसको ताक पे रख के अपना काम करेंगे। ये बेकार लोग थे, और इन बेकार लोगों को काम देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हर 2 साल के बाद 3 साल के बाद एक नई टीम लेकर आ रहे हैं, पुरानी टीम फेल हो जाती है क्योंकि उनसे कुछ होगा नहीं। जो यहाँ के लीडर थे इनको जेल भरा गया, जो यहाँ के वो लीडर थे जिन्होंने, आप पूरी हिस्ट्री 90 के बाद आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट्री, कश्मीर पे जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी उनकी बात कीजिए, ये वो लीडर हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना खून बहाया है। लेकिन बाद में ये हासिल होगा कि हम पे ये इल्जाम आयद किया जाएगा कि हमने जवानों के हाथ में बंदूक थमाई है, हमने नौजवानों के हाथ बंदूक जिसने थमाई उसका कोई नाम नहीं लेगा। इनके पास रेटोरिक है, इनके पास झूठ है, इनके पास कंफ्यूज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये मदारी के ऊपर से खेल खेल रहा है, उस मदारी की बीन पे सामने नाच रहे हैं, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, मैं किन सख्तियों से यहाँ पे अवाम में जा रहे हैं, हमको रोका जा रहा है, बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमको रोका जा रहा है। ये जो वोट बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये इनकी तरफदारी के लिए, इनकी हिमायत के लिए किया जा रहा है ताकि ये यहां से इलेक्शन जीते। हमारी सिक्योरिटी विड्रा की जाती है। इनको हम ये नहीं कहते हैं जो इनको ठाट बाट हमें वो चाहिए, लेकिन हम पे पाबंदियां क्यों लगाई जा रही? हमने